गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैं पढ़ाए थे आपको चचा छक्कन की कहानी, जिसमें मैं बता चुकी थी। यह कहानी क्या है, बड़ा ही हास्यप्रद है, यानी हंसी वाली कहानी है। देखा जैसा कि आपने आधा कहानी पढ़ा और सुना भी कि एक फ़ोटो गाड़ने के लिए, फ़ोटो टांगने के लिए छक्कन चचा की क्या हालत होती है, और फ़ोटो फूट भी जाता है और हाथ भी कटती है और घर के सारे लोग को परेशान भी करते हैं। फिर दोबारे मैं पढ़ाई थी कि वो जब एक बार शीशा टूटा तो दोबारे फिर उसको मरवाया गया और फिर से कोशिश की गई इसे टांगने की। तो अब सब ठीक हो जाने के बाद, हाथ में पट्टी बंधने के बाद क्या हुआ, फिर दोबारे फ़ोटो टांगने के लिए छक्कन चचा तैयार होते हैं। जब कील का ये ठोकने की नौबत आई तो उन्होंने चिन्ह बनाया था कहीं पे कील ठोकने का दीवार पर, और जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो चिन्ह भुला जाते हैं। किस जगह उन्होंने कील गाड़ने का निशान बनाया था वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। घर के जितने भी सदस्य थे सब बारी बारी से सीढ़ी पर चढ़कर उस निशान को खोजने का कोशिश करता है कि शायद मिल जाए। हर एक को अलग अलग निशान दिखाई देता है। फिर आखिर फिर फुट्टा लिया, यानी फीता लिया। फुट्टा क्या, किसको कहा जा रहा है, फीता को, और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया गया। अब जो है छक्कन चाचा क्या करते हैं, हिसाब किताब जोड़ करके उसका निशान बना रहे कील ठोकने का। दूसरी तस्वीर कोने से 35 इंची के फासले पर लगी हुई थी, यानी ये तस्वीर जहाँ टांगनी थी उसके पहले से एक तस्वीर टंगी हुई थी शायद उनके घर में, जो कि 35 इंची की दूरी पर लगी हुई थी। फासले मतलब दूरी पर। 12 और 12 और कितने इंच हुए, 12 और 12 कितने इंच हुए। बच्चों का हिसाब मुँह जवानी जुड़वाने लगे। तब कोई बच्चा कुछ जवाब दे रहा, कोई कुछ जवाब दे रहा है मौखिक हिसाब का। इसी में तू मैं सब भूल जाते हैं कि असल सवाल क्या था। अब जो है छक्कन चाचा कील ठोकने की जगह को फिर से फीते से नाप करके वो जो सुतली की रस्सी मंगवाए थे उससे नापना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हो, सीढ़ी पर 45 दर्जे का कोण, यानी 45 इंच का कोण बना करके ऐसे गिरे धराम सीढ़ी से कि जो चित्र आपको दिख रहा है ये जरूर हंसने वाली कहानी है। इसे देख कर के ऐसा लग रहा है एक बुजुर्ग आदमी और इस तरह से खेल करता है कि बार बार कभी सीढ़ी से फोटो गिरे, हाथ से फोटो छूट कर गिरता है, तो कभी खुद सीढ़ी से गिर जाते हैं। तो सितली से नापने लगते हैं और 45 डिग्री का कोण बना करके, यानी एक पैर ऊपर रहता है और एक पैर नीचे तिरछा खड़ा हो जाता है। तो उससे फिर से वो नीचे गिर जाते हैं और सुतली को कोशिश में है कि सुतली हाथ से छूट जाती है। आप तो लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं, इसी कोशिश में ज़मीन पर आ जाते हैं। कोने में सितार था। सितार तो आप लोग जानते हो बजाने वाला यंत्र होता, वाद्य यंत्र। नीचे जहाँ पे गिरे थे छक्कन चाचा वहाँ पे सितार रखा हुआ था। छक्कन चाचा सितार पर आकर गिर गए। सितार के जितने भी तार थे टुकड़े टुकड़े हो गए आदमी के गिरने से। इतने में छक्कन चाचा जो हैं कुछ अपनी जुबान से कुछ बातें निकालते हैं, लेकिन गंदी बातें निकालते हैं। वो बात इस पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे नहीं बताया गया है कहानी में, लेकिन उन बातों को सुनने के लिए से पहले चाची उनको रोकती है और कहती है अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों का तो ख्याल करो, ऐसी बातें बोला करते हो घर में। बड़ी मुश्किल के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह निश्चित करते हैं। गिरने के बाद शायद वो उठते हैं और फिर से सीढ़ी पर चढ़कर कील ठोकने का जगह सही निशान खींचते हैं। बाएं हाथ से उस जगह पर कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं, यानी कील को ठोकना शुरू करते हैं। कांटी जिसको बोलते हैं वही कील कहलाता है। पहले ही चोट जो पड़ती है तो सीधे हाथ के अंगूठे पर। अब क्या किए, उठ करके जब कांटी ठोकना शुरू किए तो कांटी के बदले हथौड़ा कहाँ मार लिए, अपने हाथ पर मार लिए और सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं, यानी हथौड़ा नीचे गिर जाता है किसी के पाँव पर नीचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके घर के सदस्य खड़े थे मदद में। हाय हाय ओफ ओफ और मार डाला, यानी हथौड़ा गिरने पे किसी को चोट लगती है। चली चची जल भूंज कर कहती है, यानी छक्कन चाचा की पत्नी जो है हथौड़ा गिरने पे जल भूंज कर गुस्से से कहती है, यूँ कील गारना हुआ करे तो मुझे 8 दिन पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाया करूँगी।
यानी गुस्से में वो बोलती हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना हो जिससे कि घर वाले परेशान हो जाएं, बच्चे को चोट लगे, तो ऐसा क्या करना होगा तो मुझे पहले बता दीजिएगा, मैं अपने मायके चली जाया करूँगी। चाचा शर्मिंदा हो जाते हैं उनकी बातों को सुन करके और कहती हैं कि यह औरत जात भी बात का बतंगर बना लेती है। यानी थोड़ा सा चोट लगा तो अभी बात का बतंगर बनाने लगी कि मैं नैहर ही चली जाऊँगी। यानी हुआ क्या, जिस पर यह ताने दिए जा रही हो। छक्कन चाचा को लगता है हथौड़ा गिरने से चोट लगा तो क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। भला साहब कान पकड़े, आइंदा हम किसी काम में दखल न दिया करेंगे। अब छक्कन चाचा जो है अपनी गलती का एहसास करते हैं और कहते हैं कि अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा और मैं किसी काम को अपने जिम्मे नहीं लूँगा। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का पलस्तर नरम था, यानी दीवारें ढह गया। पूरी की पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक कील गिर जाने से दीवार से टकराए। यानी जहाँ पे कभी कभी कांटी ठोकते होगे तो देखते होगे कि जहाँ हल्का पलस्तर रहता है, ईंट नहीं रहता है, तो अचानक से कांटी दीवार में घुस जाता है। तो ऐसा ही हुआ, आधा टूट करके नीचे गिरा और कांटी एकदम अंदर चला गया। चाचा छक्कन भी दीवार से जाके टकरा गए। अगर नाक सर बाली होती तो चिपक कर रह जाती। कहते कि अगर थोड़ा शर्म होता तो लो, फिर वो नीचे नहीं देखते किसी को, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं हो रहा था, इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो इसके बाद फिर से फुट्टे और रस्सी की तलाश हुई और कील गारने की नई जगह निश्चित हुई। यानी दीवार वहाँ से टूट कर गिर गया, फिर से फीता और रस्सी खोजने लगे। अब जो है कांटी कहीं दूसरी जगह ठोका जाएगा और कोई आधी रात का समय हो गया। यानी शाम से बीतते बीतते क्या हो गया, आधा रात हो गया। खुदा का होगा, आधी रात का समय होगा, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगी। यानी आधी रात को जा कर के उनका तस्वीर छक्कन चाचा का टंगाया। वह भी कैसी, टेढ़ी मेढ़ी और इतनी झुकी कि जैसे सिर पर आई कि अब सिर पर आई। यानी ऐसे टंगाया, इतना मेहनत के बाद, इतना ये सिर पर उठाने के बाद भी क्या हुआ, सही जगह पे तस्वीर और सही तरीके से नहीं टंगा पाया, टेढ़ा मेढ़ा ही टंगाया। चारों तरफ गज गज भर दीवार की यह हालत गोया चांदबाड़ी होती रही। चचा के सिवाय बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे थे। यानी आधी रात हो गई, जितने भी लोग थे, घर के बच्चे लोग सब झुपने लगा था नींद से। अब आखिरी सीढ़ी पर धम से जो उतरे हैं तो कहारी गरीब के पाँव पर पाँव पड़ा। यानी कहारी गरीब बच्चे का नाम था, गरीब तरफ ही तो उठा। यानी चचा छक्कन जो है नीचे जब सीढ़ी से उतरे लास्ट में तस्वीर टांग करके, तो किसी बच्चे के शरीर पर पैर रख दिए। बच्चा जोर से चिल्ला उठा। चचा उनकी चीख सुनकर जरा घबराए तो सही, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई, लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। और अब चचा छक्कन क्या कहते हैं कि इतनी छोटी सी काम के लिए लोग क्या करते हैं, मिस्त्री को बुलवाया करते हैं। मैं तो यह काम अपने से इतना अच्छे से कर लिया। इतना परेशानी होने के बाद एक तस्वीर टांगे, लेकिन चचा छक्कन अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से इस फ़ोटो को टांग पाया, और इसी के लिए लोग मिस्त्री को बुलवाया करते हैं एक छोटी सी काम के लिए। तो बच्चे, इस कहानी को पढ़ने से आपने क्या समझा? इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को काफ़ी होशियार समझते हैं, लेकिन जब उनको किसी काम की बारी आती है पूरा करने की, तो वह पूरे घर के सदस्य को परेशान करता है। और किस तरह से काम पूरा किया है इन्होंने, जो इसको क्या पढ़कर देखा। तो कभी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी के किए काम को खराब नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद बच्चे, आप इस कहानी को पढ़ोगे। मैं पिछले दिन दी थी खाली स्थान सही गलत भरने वाला, उसे आप लोग बनाकर